जो बजौड़ के अंदर दहशतगर्दी का हमला हुआ, जिसमें अभी पता नहीं चल रहा लेकिन 40 शहादतें हो चुकी हैं और कहते हैं 50 लोग इस वक्त बुरी तरह उस धमाके से वो ज़ख्मी हैं। तो मैं सारी कौम की तरफ से इनके घर वालों के लिए, इनकी फैमिलीज़ के लिए, बच्चों के लिए, इनके बड़ों के लिए, माँ बाप के लिए जो शहीद हुए हैं, हम सब आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको हिम्मत दे, ताकत दे, सब्र दे इस मुश्किल वक्त से गुज़रने का, और सारी कौम आपके साथ है। इसके साथ मैं अपनी गवर्नमेंट को जो पैगाम देना चाहता हूँ वो बड़ा आसान है, सिंपल है। पैगाम ये है कि जब सारी आपकी रिसोर्सेज, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सिक्योरिटी फोर्सेस, उनका सिर्फ एक ही मकसद हो कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात, उसको किसी ना किसी तरह ख़त्म किया जाए, हर किस्म के उनके ऊपर केसेस किए जाएं, उनको जेलों में डाला जाए, उनके घरों के ऊपर हमले किए जाएं, उनके लिए उनके रिश्तेदारों का पता चलवाओ, उनकी बिजनेसेस बंद करो और किसी ना किसी तरह इनको ख़त्म करो। जब एक हुकूमत का सारी तवज्जो इधर आ जाती है तो वो कैसे, जो नज़र आ रहा है कि दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है, वो कैसे इसका मुकाबला करेगी। देखिए, हमें एक अल्लाह ने सुनहरी मौका दिया था जब अफ़गान गवर्नमेंट गिरी और जो नई हुकूमत तालिबान की आई, तो हमारे पास एक सुनहरी मौका था कि हम इस दहशतगर्दी के ऊपर पूरी तरह काबू पा जाए। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा क्या था कि जी, गनी हुकूमत के दौरान 3 डिफरेंट दहशतगर्द ग्रुप्स पाकिस्तान में वारदात करते थे। एक था दाइश या आईसिल, दूसरी टीटीपी, और तीसरा था जो बलोच के लिबरेशन BLA। तो हम उनसे बड़ी कोशिश करते थे लेकिन कोई हमारी मदद नहीं करते थे। तो तालिबान जब गवर्नमेंट आई तो याद रखें कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क था जिनके सबसे बेहतरीन ताल्लुकात थे तालिबान से, क्योंकि पाकिस्तान ने दुआ की, टॉक्स करवाई, अमेरिकनों को इनके साथ बैठाया, तो सबसे करीब तो हम थे। तो असूलन तो हमें सीधी तौर उसका फ़ायदा उठाना चाहिए था, और ये जो ट्रांजिशन थी जिसमें वो हमारी मदद करने के लिए तैयार थे कि जो TTP को यहाँ सेटल करना था उसमें हम पूरी तरह तवज्जो देते, उनका बंदोबस्त करते कि जब वो यहाँ आना था उस मसले को वहाँ हल करते, और अफगान गवर्नमेंट पूरी तैयार थी मदद करने के लिए। लेकिन तवज्जो वहाँ से हट गई, गवर्नमेंट जैसी हमारी गई वहाँ से तवज्जो हट गई, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम देखते आ रहे हैं कि ये दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है। 636 एक साल में पख्तूनख्वा में सिर्फ दहशतगर्दी के वाक़या हुए हैं, जिसमें पख्तूनख्वा की पुलिस को सबसे ज़्यादा इसका नुकसान उठाना पड़ा, और उसके अलावा बलूचिस्तान में और वो जो कैंटोनमेंट पे जोब में अटैक हुआ। तो मेरी फिर से दरख्वास्त है कि ये मसला और बढ़ता जाएगा अगर अभी पूरी तरह तवज्जो ना दी और अपनी प्रायोरिटीज़ ठीक करें। ये जो तहरीक इंसाफ है ये मुल्क दुश्मन नहीं है। जो मुल्क की जो अवाम, जिस 70% 75% अवाम जिस जमात के साथ खड़ी है, वो मुल्क से ना गद्दारी कर सकती है ना उसकी दुश्मन है। तो उसके ऊपर पूरी तवज्जो दे के और यहाँ नज़रअंदाज करना कि जो एक मसला बढ़ता जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा जुल्म मुल्क से नहीं हो सकता। आगे माशी तौर पे हमारे हालात उधर पहुँच गए हैं जिधर आम आदमी, तनख्वाहदार तबका, उसका जीना मुश्किल है। बिजली का बिल, जो आज बिजली का बिल दे रहा है, वो सवाल तो ये पूछेगा ना कि साल पहले जब ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो 16 रुपये यूनिट था, तो आज 50 रुपये यूनिट कैसे पहुंच गया? कौन सा इतना बड़ा अजाब आया है कि वो बैग जो 55-60 रुपये किलो था आटे का, वो पहुंच गया 150 रुपये किलो पे। जो चावल है वो तकरीबन दुगने हो गए चावल की कीमत।
تو ہر چیز جو یہ مہنگی ہوئی ہے، روپیہ تیزی سے گر گیا، تو پوچھیں گے تو صحیح کہ لوگ کہ ایک تو حکومت بدل کے یہ عذاب آ گیا، اور اس کے بعد جو دہشت گردی ختم ہو گئی تھی، بالکل نیچے چلی گئی تھی، وہ پھر سے بڑھنی شروع ہو گئی۔